आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसे अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस के जन्मदाता चार्ल्स डॉ ने 19 में एक थियरी दिया था, वो है ड्रॉ थियरी। उससे मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता था कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। भले ही आज के यूट्यूब ट्रेडिंग चैनल इस बारे में बात नहीं करते, लेकिन आज भी ये स्ट्रेटेजी इतना ही कामयाब है जितना ये 100 साल पहले थी। और ये थियरी ड्रॉ थियरी से टाइप हुआ है। हम इसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को क्या कहते हैं। इस एनालिसिस का एक तरीका है जिसमें आप सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम तक आते हैं। इसमें आपको 3 अच्छे टाइम फ्रेम का ज़रूरत होता है। पहला टाइम फ्रेम डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट क्या करना चाहता है। यानी चलो मैं बोलता हूँ, आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, साइडवेज हो रहा है, जिससे आपको ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया मिलता है। दूसरा टाइम फ्रेम बिहेवियर टाइम फ्रेम होता है, जो प्राइस के बिहेवियर के बारे में डिटेल में बताता है। यानी प्राइस का मोमेंटम कैसा है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है क्या नहीं, वीक या डोजी कैंडलस्टिक दिख रहा है क्या नहीं, और मार्केट रिट्रेस कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और तीसरा ये टाइम फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम होता है, जिसमें आप एक्चुअल ट्रेड एंट्री करते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल के लिए देखेंगे, और अगर अपर ट्रेंड में है तो आप बाई के लिए सोचेंगे। ये बहुत सिंपल है। ये जो आप टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए मैं इंटरडे और स्विंग ट्रेड में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं 4 घंटे टाइम फ्रेम के लिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम बिहेवियर के लिए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करने के लिए वेट करता हूँ। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हैं, आपके लिए टाइम फ्रेम बहुत ही अलग होंगे। आप 1 घंटे को डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट को बिहेवियर के लिए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। इसलिए टाइम फ्रेम एकदम आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल आप कैसे सेट करते हैं, आप अपने ठीक ट्रेडिंग स्टाइल से अपना टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को शुरू करते हैं, जिसमें पहले हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम को चुनेंगे ताकि हमें पता चले कि मार्केट अभी कौन से डायरेक्शन में है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम को चुनने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये हमारा पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर बता देता है। इससे मार्केट कौन सी दिशा में है वो पता चलता है। अगर हम 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करते तो हमें ठीक से दिशा का पता नहीं चलता, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे करती है। इसलिए चार्ट की दिशा को देखने के लिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोग इस चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है और इसमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। आपको बाई करना है या सेल करना है, या फिर अभी ट्रेड नहीं करना है। लेकिन ये आपके सोच के पूरा बाहर है। ये पूरा गलत है मार्केट को देखने का, क्योंकि हम एक इंटरडे और स्विंग ट्रेडर है। यहाँ पे बहुत पुराने चार्ट को नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि मार्केट इस बिहेवियर में कौन से प्राइस में चल रहा है। अगर हम ये सब देखें तो हमारे चार्ट पर बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बन जाएंगे, जिससे आपका चार्ट बहुत जटिल हो जाएगा और आप ट्रेडिंग के डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सोचिए, अगर आपके चार्ट में इतने सारे लाइन्स हो तो आप इसमें समझ ही नहीं सकते कि मार्केट कौन से प्राइस में चल रहा है और कैसे चल रहा है। 4 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा चार्ट एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और इस समय प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है। इस कंसोलिडेशन के जोन के हम सबसे पहले हाई मार्क करेंगे और फिर इसी का लो मार्क करेंगे। चार्ट में इन दोनों लाइन को हम ड्रॉ करके वेट करेंगे। सबसे पहले मार्केट को डिसीजन के लिए छोड़ना होता है कि वो अभी कौन से दिशा में जाना चाहता है। इस समय मार्केट दोनों तरफ जा सकती है, या तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है या फिर यहाँ से रिवर्स डाउन कर सकता है। अगर मैं इसमें ट्रेड करता तो मैं सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इन दोनों लाइन के बाहर क्लोज होने का इंतज़ार करता। तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें यहाँ पे बाय करना है या सेल करना है। अगले कुछ टाइम में मार्केट लोअर लो के नीचे ब्रेक करती है कैंडल। ऐसे टाइम पे बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे सेल का ट्रेड एंट्री करता है। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि प्राइस इसके बाद क्या करता है। अगले ही कैंडल में एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ आपके ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो, अभी चार्ट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में है।
हम ये देख सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही हम 4 घंटे से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें क्या दिखता है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को छोड़कर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखता है। ये बात आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर प्राइस अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन 1 घंटे के और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस डाउन ट्रेंड शो कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यही समझिए। जब प्राइस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में थी तो उसमें अगले कुछ कैंडल में रिवर्सल ले रही थी, पुल बैक भी ले रही थी, और इसी टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में देखकर हमें मार्केट डाउन ट्रेंड की तरह दिखाई देता है। एक बात हमेशा याद रखना, हायर टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अभी इसी सिचुएशन में 4 घंटे का टाइम फ्रेम 3 घंटे का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम से स्ट्रॉन्गर होगा। इसीलिए हम ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में लेंगे जिसमें बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा हो, क्योंकि अब देखो 4 घंटे का टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में है, इसलिए हमको यहाँ पे इस ट्रेंड में बाई पोजीशन बनाना पड़ेगा। तो चलो अभी इससे अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, और हमें 15 मिनट के चार्ट में एकदम घुस के ही 15 मिनट के चार्ट में हमें बाई पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम अभी तक डाउन में ही है। सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ट में 15 मिनट के टाइम बेरिश से बुलिश ट्रेंड में हो जाए, तभी हम बाय पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। अभी तक प्राइस हमें कोई भी सिग्नल नहीं दे पा रही है कि वो अभी बुलिश होने वाला है, इसलिए हम अभी तक भी इंतज़ार ही करेंगे। प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आती है, लेकिन पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाती और फिर से नीचे चली जाती है। ऐसा दोबारा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस अभी साइडवेज हो चुकी है। इस समय बाय पोजीशन में एंट्री करने के लिए ज़रूरी प्राइस इस हाई को ब्रेक करके अप ट्रेंड में बनाए। अगर हम प्राइस को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बदलते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ऊपर की तरह ऊपर डायरेक्शन में अभी भी कोई अप ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर हम बाई डिसीजन बना सकें। अगले कुछ टाइम में मार्केट लास्ट स्विंग लो की तरफ आती है और उस पर्टिकुलर से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेके ऊपर चली जाती है, जिससे एक बिग बुलिश कैंडल बनती है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, लेकिन हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड एंट्री नहीं करनी है, इसलिए हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो अब हम कह सकते हैं कि मोमेंटम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में बदल चुकी है, और इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट अप है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मार्केट अप ही है, और सबसे लास्ट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मार्केट अप ही है। जब इस तीनों टाइम फ्रेम में मोमेंटम एक ही दिशा में होता है, तब आप समझ सकते हो कि आपका सेटअप बन के रेडी हो गया है, और ये कोई जादू से कम नहीं है। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मार्केट में घुसकर ही ट्रेड लेना बहुत ही बड़ी गलती है। आपको एनालाइज करके फिर ट्रेड लेना चाहिए। हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक प्राइस तीनों टाइम फ्रेम में एक ही जैसा ना हो जाए। यहाँ पे हम बाय पोजीशन में ट्रेड करते हैं, ठीक इस जॉइंट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर, जिससे हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, और इस ट्रेड में हमारा टारगेट रहेगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट में स्विंग हाई होने वाला है, क्योंकि प्राइस ने इसी पोजीशन से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना शुरू किया था। इसे आप सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं। अगर आप टारगेट सेट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको चार्ट के लेफ्ट साइड पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि स्विंग कौन कौन से लेवल्स पर है। जैसे कि लास्ट टाइम ये एक स्विंग हाई है और उससे पहले ये एक स्विंग हाई है, तो हम इस समय 2 टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड स्ट्रॉन्ग है। ये स्विंग हाई को टारगेट रखना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और देखो प्राइस ठीक उसी जगह से उसी लेवल से ठीक धीरे धीरे ऊपर चला गया। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि कैसे इस ट्रेड में टाइम फ्रेम को 15 मिनट से 1 घंटे में सप्लाई कर सकते हैं। अब देखो कि प्राइस अपने हाई के आसपास ही है, और अगर आप यहाँ पे इस पोजीशन से बाई ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे होना पड़ेगा, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमको कभी भी तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। पहले हमें प्राइस को रिट्रेस करने के लिए छोड़ना पड़ता है उस लेवल तक, सेकेंड लेवल तक। अब देखो प्राइस रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आती है और लाइन को टच भी करती है, लेकिन आप यहाँ पे अचानक से ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो आप सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस बहुत अनिश्चित होता है। चाहे कितना भी अच्छा लेवल क्यों ना हो, मार्केट कभी भी उस लाइन से ब्रेक हो सकता है या उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। इसलिए हम वेट करते हैं, मार्केट को पहले कंफर्म होने दो कि वो किधर जाने वाली है, उसके बाद ही हम पूरा क्लियर होकर ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं।
आप अगर अपनी इच्छा के अनुसार ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपका बहुत ही बड़ा गलती है। कभी भी मार्केट में आप ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी कैपिटल क्यों ना हो। पूरा 1 वीक लग जाएगा या उससे भी कम, लेकिन आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। इसलिए हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अब प्राइस को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में है तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब तक इस लेवल पे प्राइस एक बड़ी बुलिश कैंडल बना के क्लोज नहीं कर जाती तब तक हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, तब तक हमें सिर्फ वेट करना चाहिए। एक बार फिर प्राइस हमारा प्रीवियस लो को ब्रेक करता है और अगले कुछ मिनट में फिर से बुलिश कैंडल बनाकर मार्केट फिर से ऊपर चली जाती है और उस लेवल के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज हो जाती है। यहाँ पे एक बात है कि यही पर्टिकुलर लेवल से मार्केट क्यों मूव हुआ। जैसे ही हम चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पर सेट करते हैं तो चार्ट के लेफ्ट साइड में हमें एक डिमांड जोन दिखाई देता है। हम यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं इसको लेकर ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ध्यान से देखें। अब देखो यहाँ पे, अब हमारे पास यहाँ पे 3 कंफर्मेशन है। उसको दिखाने के लिए अभी टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। रुको, टाइम फ्रेम में जाते हैं अभी, तो चलते हैं अभी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है 15 मिनट का चार्ट, उसमें अभी ट्रेंड अप है। सेकंड, 1 घंटे के चार्ट में भी ट्रेंड अप है। और थर्ड, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मार्केट अप ही है। हम जानते हैं कि ये सेटअप हमारे लिए एक जादू की तरह काम करता है। वहाँ पे जहाँ से नीचे से मार्केट ने ऊपर गया है तो हम उस लाइन के ऊपर से वहाँ पे बाय के लिए ट्रेड पकड़ेंगे और स्टॉप लॉस सीधा नीचे लगाएंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा कैंडल के लो के पास और टारगेट प्रॉफिट हमारे स्विंग हाई पर होगा। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमारा एक ही लेवल है जहाँ तक ये प्राइस जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस वैसा ही कर दिया, धीरे धीरे मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए उस लेवल को टच करती है, जिससे हमारा ट्रेड का टारगेट हिट हो जाता है और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो जाता है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है और मैं जानता हूँ कि आप अगर इसको ट्राई करेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा ही काम करेगा ये। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।